मैं अपने गांव और अपने समाज का सबसे पहला एमबीबीएस डॉक्टर बनने जा रहा हूं। और जी मेरे बारे में तो अब थोड़ा बहुत सब जान रहे हैं कि मैंने बहुत मेहनत करी है, ऐसा वैसा सब जान रहे हैं। बट मेरे पीछे मतलब जितना मेहनत हम पेन और पेपर लेकर के टेबल पे बैठ के घर में कहीं पे भी किए हैं, उससे 10 गुना 100 गुना ज़्यादा मेरा मेहनत मेरे लिए मेरे परिवार, मेरे माता पिता और मेरे भाई जो हैं, मतलब राहुल सिंह, वो देखिए वो वहाँ बैठे हुए हैं। भैया प्लीज़ आप यहाँ आइए। क्या आपको भरोसा था ये कर लेगा? सर एक्चुअली क्या है ना कि जब 10 पास आउट किया तो रियली एक फैक्ट वाली बात बताऊं तो उस समय मुझे लग रहा था कि मैं मोबाइल कवर का शॉप चला रहा हूँ, एज अ वेंडर स्ट्रीट साइड चला रहा हूँ। ये हो सकता है कि मेरा भाई जब आ जाएगा तो अपन एक दुकान खोल लेंगे। बट जब ये दुकान लगाते हुए 12 पास नहीं किया, साइंस लेने के बाद अपने कॉलेज में टॉप किया, तो उस समय हमको रियलाइज हुआ नहीं, अब यहाँ से जमीन से उठ के आसमान का उड़ना है। और आसमान की उड़ाई उड़ने के लिए अब जरूरत है कुछ नया करने का, और वो करके दिखाएगा मेरा भाई। बस मेहनत करने की जरूरत है, और मेहनत किया। ये थर्ड अटेम्प्ट था, हमको तो लगा था सेकंड अटेम्प्ट में हो जाता, बट वो कुछ पेपर लीक का मामला था जिसके कारण नहीं हो पाया। और थर्ड अटेम्प्ट में, और सबसे खास बात सर, जब जिस दिन एग्जाम देने जा रहे थे, 4 तारीख को एग्जाम था और 5 तारीख को मेरी शादी का जो पहला रस्म होता है वो शुरू होने वाला था। तो शादी की प्रिपरेशन करनी थी, और उसी दिन जैसे एग्जाम देने निकल रहे थे, इसके राइट हैंड साइड पे यहाँ पर मधुमक्खी काट लिया, और सॉइलिंग मतलब सूजन इतना ज्यादा था कि पेन नहीं पकड़ पाए। बाहर बैठ के मतलब मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे, फिर भी मैं आपको समझा रहा था कि चलो कुछ ना कुछ अच्छा होगा। जब ये बाहर आया और बताया भैया मैंने 6 to 9 मार्क्स अटेंड किए, तो मुझे लगा अब तो कुछ ना हो पाएगा। लेकिन फिर भी एक होप था अंदर से कि कुछ होगा यार, हमने इतना हार्डवर्क करा है यार। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, हम लोगों ने इतना प्रयास किया तो जरूर कुछ होगा। तो आप लोगों का ये अथक प्रयास था, ऊपर वाली की मेहरबानी थी, हमारा मेहनत था, माता पिता का आशीर्वाद था, सब गुरुजनों का साथ था, सहयोग था, आप लोगों का समर्थन था कि आज का परिणाम यहाँ पर ही है कि हवाई यात्रा करके रांची से आज एक छोटे से कस्बे से हम बिलोंग करते हैं, हजारीबाग जिले के खिरौन नाम है, जैसे मेरे भाई ने बताया, वो हमारी जन्मभूमि और कर्मभूमि लौह नगरी जमशेदपुर से हम बिलोंग करते हैं, जो झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में पड़ता है। आज वहां से चलकर आज हम भारत की राजधानी दिल्ली में है, और उसके बाद आज गाजियाबाद में आपके सामने खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, झारखंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने गाँव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं। बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज हम आपके सामने खड़े हैं, क्योंकि हमने देखा है एमआर सर के, अक्सर ये बोला करता था एमआर सर से पढ़ रहे, मैं दूर दूर से देखता था कभी एमआर सर से पढ़ रहा है। मतलब ये एक होता है ना कि लुक वाइज या इनका बोलने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, मतलब बहुत अच्छा लगता था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अलग पांडे जैसे मतलब टीचर मेरे घर आएंगे, मिलेंगे, और एमआर सर के साथ मैं खड़ा होकर आप लोगों के साथ बात कर पाऊंगा। आज ये संभव हो पाया है तो रोहित के मेहनत के कारण हो पाया है, हम आप लोगों के सहयोग के कारण संभव पाया है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पीडब्ल्यू की पूरी फैकल्टीज को, पूरी टीम को, कि आप लोगों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि एक जमीन पर चलने वाला आदमी भी आसमान की ऊंचाई का सपना देख सकता है। इसलिए आप लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया, और आप लोगों से यही विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा, किसी प्रकार जो आप लोगों का सहयोग, समर्थन, प्यार चल रहा है उसको इसी प्रकार निरंतर आगे बढ़ाते रहिए। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि अगर मेरा भाई एक अच्छा डॉक्टर, अगर नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि एक अच्छा डॉक्टर बनेगा, और भविष्य में जब ये अच्छा डॉक्टर बनेगा तो हम जो भी चैम्बर खोलेंगे उसमें हम गरीब कस्बे के लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करेंगे। और उसके साथ साथ हम पीडब्ल्यू को तो कुछ दे नहीं सकते, इन लोगों ने हमें बहुत कुछ दिया है, नाम, शोहरत। भाई दौलत कोई बड़ी चीज नहीं होती है, जो नाम, शोहरत, इज्जत आप लोगों ने दिया है इसे मैं तो रिटर्न नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं आपको यह वादा करता हूं कि जिस दिन मेरा भाई एक अच्छा डॉक्टर बनेगा, वो पीडब्ल्यू की पूरी टीम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हर तरह से काम करेगा। इसी के साथ मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि काफी लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं भी जब पीछे था तो लग रहा था यार कितना टाइम ले रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों को। थोड़ा अगर कुछ गलत बोल दिया तो माफी चाहूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। जोहार झारखंड। एक बात बताओ यार, एक बात, बस एक सवाल है मेरा, एक सवाल पूछ लूं? बोलते इतना अच्छा कैसे हो? सर एक्चुअली आप लोगों को पता होगा मैं सिर्फ 8 पास आउट हूँ। तो एक होता है ना कि भगवान अगर किसी से कुछ लेते हैं तो कुछ देते हैं। मैं जितने भी लोगों से आज तक मिला हूँ, कोई बोलता नहीं भाई तू 8 पास आउट है। भाई यार ये हो सकता है कि पेपर पेन का एजुकेशन मैटर करता होगा जैसे एग्जाम में बैठने के लिए, बट मुझे लगता है कि अच्छी जिंदगी जीने के लिए, अच्छे लोगों के साथ रहने के लिए पेपर पेन की अगर शिक्षा आपको नहीं मिलती है, तो अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आपको पेपर पेन से अच्छी शिक्षा मिल जाएगी और अपने जीवन को आप और बेहतर कर पाओगे। बहुत बढ़िया। मतलब यार हमारा काम पढ़ाने का है, ठीक है, दिन में कम से कम नहीं भी तो 5-6 घंटे बोलते हैं, लेकिन इतनी फ्लुएंसी से तो हम भी नहीं बोल पाते यार। और हर एक शब्द बढ़िया जगह रखा हुआ है। जगह रखा हुआ है। सोच के आए थे क्या कि ये बोलूंगा?
सर एक्चुअली अगर फैक्ट वाली बात बोलूँ तो मैं सर मैं जो होता है ना कि जब आप छोटे से घर से बिलोंग करते हो तो सपना बड़ा बड़ा होता है। हाँ। यार मैं भी फॉर्च्यूनर में घूम लूं, कार आ जाए हमारे घर भी। तो एक होता है ख्वाब देख ले भाई पॉलिटिक्स में जाना है, तो वो जिंदाबाद वाले नारे लगाना, वो पुतला दहन करना। तो उसमें मैं सबसे आगे रहता था, फलाने का जिंदाबाद उनका मुर्दाबाद। तो उस समय से एक था ना कि मतलब मैं स्पोक पर्सन बन गया। और इसके साथ साथ मैं तो नाश्ता का डिब्बा मिलता था कि पैसे मिलते थे? सर ऐसा था कि मुझे ये मेरा एम था कि मुझे ना बनना है नेता भाई, नेतागिरी करना नहीं, नेता बनना है, बहुत वो एक बढ़िया, एम बनाना था। और इसलिए मैं ना बहुत पॉकेट से पैसे लगा के नाश्ते के डब्बे बांट दिया करता था यार। चलो सर Thank you so मैं much. मैं एक लाइन अपने भाई के लिए कहना चाहूंगा कि जो भगवान राम थे वो अपने पिता के वचन के लिए वनवास गए थे, और जो मेरा भाई राम है वो मेरे को महल में रखने के लिए वनवास काटा है अभी तक के लिए। हर चीज सेक्रीफाइस किया मेरे लिए। थैंक यू मेरा भाई। ये रोहित ये क्यों कह रहा है, मैं इसको बताता हूँ। रोहित ऐसा क्यों कह रहा है? रोहित ऐसा इसलिए कह रहा है कि जब रोहित 11th में थे तब अपने भाई के साथ बैठते थे दुकान पे 14 घंटे, सुबह 8 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक ये दोनों लोग साथ बैठते थे दुकान पे। लेकिन जब ये अच्छा किया कॉलेज में 12th में और ऐसा लगा कि ये नीट क्वालिफाई कर सकता है, उसके बाद इनके भाई ने इनको सपोर्ट किया, बोला कि तुम 4-5 घंटे के लिए आ जाओ बस, बाकी मैं संभाल लूंगा। सही कह रहा हूँ मैं? जी सर। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट था इनका। फाइनेंशियली तो किया ही इन्होंने, और साथ साथ में वर्कलोड थोड़ा सा इनका कम करके और बहुत एक support हमारे किया। भैया मुनाजिर भैया यहाँ बैठे, हाँ। ये हम लोग का दुकान में बहुत हेल्प करते हैं, ये हम हाँ। लोग के होलसेलर है। अच्छा। सब चीज क्रेडिट पे देते हैं सही हम दाम लोग पे को। देते हैं जी। बहुत बढ़िया। तो रोहित ये बताओ कि पढ़ाई जब करते थे डीमोटिवेशन, डिस्ट्रैक्शन, ये सब चीजें एग्जिस्ट करती सर है क्या? एक बार आप लेक्चर में एक बार बोले थे कि अगर पढ़ते वक्त कभी भी ये लग रहा है कि अब थक गए अब नहीं पढ़े, हाँ। तो बस आंख बंद करो और ये इमेजिन करो कि अभी जो भी हम लोग का रिलेटिव है, भाई माँ बाप, वो अभी कहीं किसी कोने में धूप में तकलीफ में कहीं किसी भी हालत में बैठ के ये सोच रहे होंगे कि मेरा बेटा मेरा भाई अभी पढ़ रहा है, और अगर हम उस वक्त रेस्ट करें या कुछ काम चोरी करें तो हम इन लोग को धोखा ही दे रहे एक तरह से। तो वो सोच करके कभी वो चीज़ आया ही नहीं कि हम छोड़ करके कुछ और काम करें। तो मतलब डिस्ट्रैक्शन, डिमोटिवेशन ये सब नहीं है लाइफ में? वो सब का टाइम ही कहाँ रहता है सर। अच्छा। फोकस कैसे बना के रखते थे पढ़ाई पे? फोकस सर, मेरे जो टीचर्स थे, योगेश सर, एमडी सर, मेरे को मतलब इनऑर्गेनिक का तो हम पढ़ने से पहले मेरे को मतलब जो शॉर्ट्स में चलता है कि इनऑर्गेनिक सेक्शन है, रटना पड़ेगा, ऐसा वैसा बहुत सारा चीज़ रहता है। जब सर से लेक्चर करने लगे तो लगता था कि इनऑर्गेनिक का लेक्चर दिन में 2 होना चाहिए। मतलब माइंड भी फ्रेश हो जाता था, और पढ़ने में मतलब हम इनऑर्गेनिक का कोई एनसीईआरटी नहीं किए, पर ड्रीम 45 उत्थान का तो हम सारा सब्जेक्ट का किए। और योगेश सर मतलब हमको ऑर्गेनिक से इतना डर लगता था ना हमको फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद मेरा, कि हमको डिग्री ऑफ कार्बन भी नहीं गिनने आता था। लेकिन अभी ऑर्गेनिक में मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। केमिस्ट्री में हम टोटल 149 स्कोर किए हैं, अरे वाह यार। और बायो मेरा 337 आया। बायो हम आकांक्षा मैम से पढ़े, और समाप्ति मैम से। आकांक्षा मैम यहाँ पे है नहीं आज, हम कोई बात उनसे नहीं। मिलने का बहुत मन था मेरा। मिलवा देंगे, ठीक है। जी सर। और कुछ? और कुछ नहीं सर, एक बार हम अपने कैसा लग सारे रहा है? टीचर से मिलना चाहेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है सर बहुत हमको। अच्छा लग रहा है। जी। कॉलेज कौन सा मिल जाएगा? कॉलेज झारखंड का टॉप कॉलेज रिम्स है, वहीं हम जाना चाहते थे। इधर टॉप में ही पहुंचोगे? वाह यार, ये कहे अर्श से आसमान, क्या बोला था आपने? फर्श से आसमान, है ना? तो फर्श से आसमान पे पहुंच गया ये। अरे नहीं नहीं यार, मेहनत है इसका, इतनी तो मेहनत कहाँ कर पाएंगे हम लोग कभी। चलो बहुत बढ़िया, बधाई हो यार। थैंक यू।